देश भर में आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण लागू। ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ मिलेगी छूट। गृह मंत्रालय के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान देश में सीमित गतिविधियों की ही मिलेगी इजाजत। शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच प्रतिबंध रहेगा जारी। मुंबई और पुणे में आज से खुलेंगी शराब की दुकानें। महाराष्ट्र सरकार ने शर्तों के साथ दी है इजाजत। उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की बिक्री को सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज जोन में दी है छूट। सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए 20 केंद्रीय टीमों का किया है गठन। देश के अलग अलग राज्यों के 20 शहरों में जाएंगी टीमें। कोरोना पर आज एनएएम का शिखर सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी लेंगे हिस्सा। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 40,263। 10,887 मरीज हुए कोरोना से ठीक, जबकि 1,306 लोगों की अब तक मौत। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना के 678 नए मामले। संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 27 लोगों की मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटों में 374 कोरोना वायरस के नए केस। वहीं 28 लोगों की कोरोना से हुई मौत। दिल्ली में पहली बार रविवार को एक ही दिन मिले 427 कोरोना पॉजिटिव। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 4,549। बिहार में रविवार को मिले 31 कोरोना पॉजिटिव मरीज। राज्य में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 517। मुंगेर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का मामला पहुंचा 100 के पार। मुंगेर के ग्रामीण क्षेत्र में मिला नया केस। सीएम नीतीश कुमार ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए सभी राज्यों में समन्वय बनाने के निर्देश। सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष जोर देने की सलाह। कोटा से बेगूसराय पहुंचे बिहार के छात्रों के चेहरे पर दिखी घर पहुंचने की खुशी। केरल के तिरुवनंतपुरम से मजदूरों को लेकर आ रही ट्रेन हटिया से जसडीह डाइवर्ट। अंतिम समय में सरकार ने लिया फैसला। कोरोना काल में बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने अफसरशाही के बहाने सरकार पर उठाए सवाल। जेडीयू ने बिहार मॉडल को बताया सबसे बेहतर, अपनों ने भी झाड़ा पल्ला। गया को रेड जोन में रखे जाने पर कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने उठाए सवाल। सीएम को पत्र लिखकर जताया विरोध। गया में सिर्फ एक मरीज है कोरोना पॉजिटिव। कोटा से बिहार के छात्रों का आज आएगा पहला जत्था। ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल। पटना में सामुदायिक किचन को लेकर बयानबाजी। बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा और जिला प्रशासन आमने सामने। राज्य सरकार के आदेश के बाद भी ज्यादातर लोग नहीं कर रहे मास्क का इस्तेमाल। पटना के अंटा घाट सब्जी मंडी में बिना मास्क दिखे लोग। कोरोना के बीच एड्स का खतरा। अस्पताल में बना पीआईसीयू हुआ बंद। स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी। बांका में कोरोना बंदी का पालन करना एक नाई को पड़ा महंगा। सैलून नहीं चलाने पर विवाद में घर से बुलाकर हत्या। दरभंगा में प्रशासन के सामने आई बड़ी लापरवाही। बिरौल में सड़क पर मटर गश्ती करते दिखे क्वारंटीन मजदूर। कोरोना बंदी में दूसरों राज्यों की सीमा पर रखी जा रही विशेष निगरानी। बिहार से सटी झारखंड की सीमा को पूरी तरह किया गया सील। सासाराम में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद शहर के कई इलाकों को घोषित किया गया कंटेनमेंट जोन। एनडीआरएफ की टीम ने इलाकों में संभाला कमान। कोरोना बंदी के बीच मधुबनी के बाबूबरही में तालाब में नहाने के दौरान 3 बच्चियों की डूबने से मौत। घर में पूजा संपन्न होने के बाद विसर्जन में गई थी बच्चियां तालाब। कोरोना बंदी में हिरण की तस्करी। पुलिस ने बिहटा में एक गाड़ी से बरामद किया हिरण। मधेपुरा में कोरोना बंदी में पुलिस वालों की दबंगई। वर्दी वालों ने खुलवाई जूते चप्पल की दुकान। कैमरा देख भड़की महिला सिपाही। कोरोना बंदी के दौरान बच्चों के बीच पोषण आहार का वितरण। जेडीयू नेता छोटू सिंह ने बच्चों के बीच बांटे कॉपी और किताब। कटिहार में बाहर से आने वाले मजदूरों के लिए मनिया उच्च विद्यालय में बनाया गया क्वारंटीन सेंटर। फिलहाल 32 लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। पटना के डाकबंगला चौराहे पर कोरोना वायरस को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन। कलाकारों ने गीत और नृत्य के जरिए कोरोना महामारी से बचाव के रास्ते बताए। कैमूर का इकलौता एग सेंटर लॉकडाउन के कारण बंद। दाना नहीं मिलने से हजारों की संख्या मुर्गियां में मरी। किसानों ने डीएम से लगाई गुहार। मुजफ्फरपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया कोरोना के फ्रंटलाइन योद्धाओं को सम्मानित। सेविका, सहायिका, नर्स और जीविका दीदियों को सम्मान। ग्रीन जोन में होने के बाद मुजफ्फरपुर में बाजार में बढ़ी भीड़ की संभावना। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शुरू किया सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अभियान। दुकानों के आगे गोले बनाने का अभियान। बगहा में प्रवासी मजदूरों का जत्था जयपुर, लुधियाना और यूपी से पहुंचा। मेडिकल जांच के बाद पहुंचाया गया
अनुमंडल अस्पताल 21 दिन के लिए किया गया क्वारंटीन। कोटा में फंसे लखीसराय जिले के 117 छात्र रेल मार्ग से 4 मई को पहुंचेंगे बरौनी। 5 बसों को सैनिटाइज कर बरौनी भेजा गया। छात्रों को बालगुदर गांव के कैंप में रखा जाएगा। दर्जनों की संख्या में मजदूर झारखंड के पलामू से बिहार के मधेपुरा के लिए साइकिल से निकले। लॉकडाउन की वजह से काम बंद, रास्ते में नहीं हुई स्क्रीनिंग। बेतिया में गरीबों के लिए खास इंतजाम। बैरिया और नौतन प्रखंड में राहुल गांधी चलंत भोजनालय बनाया वरदान। घर घर लोगों को खिलाया जा रहा है खाना। औरंगाबाद के पवई गांव में पैसा बांटने के मामले में 2 डॉक्टरों और एक शिक्षक पर एफआईआर। बिना आदेश के पैसा बांटकर अव्यवस्था फैलाने का आरोप। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर अजय कुमार डिस्चार्ज। तीसरी जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज। मुंगेर में एसपी लिपि सिंह ने सीमावर्ती चेकपोस्टों का किया निरीक्षण। हर गाड़ी की चेकिंग का निर्देश। छात्रों और मजदूरों की वापसी को लेकर प्रशासन सचेत। कैमूर में कोरोना का कहर जारी। 28 कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन सख्त। हर चौक चौराहे पर पुलिस की तैनाती। अप्रवासी मजदूरों के लिए पूर्णिया के सभी प्रखंडों में बनी क्वारंटीन सेंटर। डीएम ने किया स्टेडियम में वाहन कोषांग का निरीक्षण। 22 क्वारंटीन सेंटर में लिया व्यवस्था का जायजा। किशनगंज के डीएम ने वीडियो जारी कर लोगों से की अपील। लोगों से पहले की तरह लॉकडाउन का पालन करने की अपील। ग्रीन जोन होने के बावजूद बिहार सरकार से नहीं मिला है कोई गाइडलाइन। छपरा में पुलिस की अनोखी पहल। बच्चे का मनाया जन्मदिन। कोरोना बंदी में बच्चे केक और बैलून खरीदने में थे असमर्थ। पूर्वी चंपारण में प्रशासन ने लिया गेहूं की उपज का जायजा। प्रखंडों में किसान पाठशाला का आयोजन। उन्नत तरीके से खेती करने की अपील। रोहतास के शाहपुर गांव में 18 साल के युवक की हत्या। कल शाम को निकला था घर, गला दबाकर हत्या। जांच में जुटी पुलिस। किशनगंज में क्वारंटीन सेंटर परिसर में पेड़ से लटककर युवक ने की खुदकुशी। नेपाल में मजदूरी करता था युवक, आज ही लौटा था घर। गोपालगंज में अपराधियों के हौसले बुलंद। फुलवरिया के मजरवा काला गांव में नर्तकी किन्नर की हत्या। ऑर्केस्ट्रा कंपनी में करती थी काम। वैशाली के सराय में पैसे की तंगी से परेशान दंपति ने की आत्महत्या। घटना के बाद इलाके में सनसनी। आत्महत्या के बाद दोनों बच्चे अनाथ। पूर्णिया में युवती से दुष्कर्म। गांव के ही युवक ने किया दुष्कर्म। घटना के बाद लोग आक्रोशित। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग। जमुई के मंगरार गांव में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच मारपीट। फायरिंग में गोली लगने से 2 शख्स घायल। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। मुंगेर के नक्सल प्रभावित बरमन्नी गांव में युवक का शव मिलने से सनसनी। 5 दिनों से घर से लापता था लखन मुर्मू। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में दवा गोदाम में लगी आग। लाखों की दवा जलकर राख। बेला औद्योगिक क्षेत्र के फेज 2 की घटना। भागलपुर के सुल्तानगंज में मवेशी चराने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। महिला समेत 6 लोग जख्मी। मवेशी की हत्या का आरोप। औरंगाबाद में लापता बच्चे को लेकर 2 गांवों में ठनी। घटराइन भुइयां बिगाह के ग्रामीणों ने नगमतिया गांव पर लगाया बच्चे के अपहरण का आरोप। बच्चे को जल्द सुपुर्द करने की मांग। पुलिस की वर्दी पहनकर लूटपाट करने वाले 4 अपराधियों को शिवहर पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास लूट के 4 मोबाइल और बाइक बरामद। झारखंड में लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की छूट नहीं। 2 हफ्तों तक जारी रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों के झारखंड लौटने का सिलसिला जारी। कोटा से 956 और छात्र पहुंचे धनबाद लौटे। धनबाद स्टेशन पर छात्रों को फूल और मास्क देकर किया गया स्वागत। सभी छात्रों की स्क्रीनिंग के बाद भेजा गया उनके घर। कोटा से धनबाद पहुंचने के बाद छात्र पहुंचे अपने अपने घर। बोकारो में 187 छात्रों का डीसी ने किया स्वागत। इंडसइंड बैंक और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के अधिकारियों ने सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। सरकार को 4000 रैपिड टेस्टिंग किया गिफ्ट। झारखंड में अब कोरोना की जांच तेजी से हो पाएगी। राज्य के 4 निजी जांच केंद्र को कोरोना जांच की मिली मंजूरी। रांची सदर अस्पताल आज से खुलेगा। गायनी विभाग को 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग में गर्भवती महिलाओं का होगा प्रसव। दूसरे भाग में सामान्य महिलाओं का होगा इलाज। देवघर में 2 कोरोना मरीज हुए ठीक। दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दोनों को अस्पताल से मिली छुट्टी। लॉकडाउन में कांग्रेस लोगों की करेगी मदद। कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव से की बात। शेल्टर होम में क्वारंटीन किए गए लोग भागने की कोशिश में अपने घर जाने की जिद पर अड़े 80 से ज्यादा लोग। लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत रोजगार देने में बोकारो अव्वल, गिरिडीह दूसरे स्थान पर, जबकि रांची तीसरे स्थान पर। हजारीबाग के चरही में दुकान में घुसा बेलगाम ट्रक। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत। हाईवा को बचाने के दौरान हादसा।
चतरा में एक बुजुर्ग आर्थिक तंगी के कारण नहीं करा पा रहा अपने इलाज। स्थानीय डॉक्टरों ने किया रिम्स रेफर, लेकिन अस्पताल जाने के नहीं है पैसे। खूंटी के मुरहू इलाके से 3 पीएलएफआई उग्रवादी गिरफ्तार, नक्सली पर्चे के साथ हथियार भी जब्त। दीतनाग दस्ते के हैं सदस्य। जमशेदपुर में नदी में स्नान करने के दौरान डूबा युवक, मछुआरों की मदद से पुलिस ने शव को निकाला। घटना की जांच में जुटी पुलिस। गुमला के सदर थाना बस स्टैंड में 2 दुकानों में चोरी, एस्बेस्टर खोलकर मोबाइल और अन्य सामानों की चोरी। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। चक्रधरपुर में उत्पाद विभाग ने की 6 सरकारी दुकानों की जांच, शराब दुकान के स्टॉक की जांच। विधायक सुखराम उरांव ने अंधेरे में शराब दुकान खोलने का लगाया था आरोप। गुमला के भर्रों थाना इलाके में बिजली खंभा से लदा ट्रेलर पलटा, ड्राइवर और खलासी घायल। छत्तीसगढ़ से बिजली का खंभा लेकर बिहार जा रही थी ट्रेलर। कुल्हान रेंज के नए डीआईजी ने की पुलिस सभागार में बैठक। कोरोना काल में अधिकारियों से तन-मन से जनता की सेवा करने की अपील। दुमका के नए एसपी पहुंचे अंबर लकड़ा नगर थाना, पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। सामुदायिक किचन में खिलाया खाना। सरायकेला जिले के बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों के लौटने का सिलसिला जारी। तेलंगाना से 17 मजदूरों की घर वापसी। कोटा से लौटे 36 छात्रा। सरायकेला से 9 बसें छत्तीसगढ़ और ओडिशा रवाना। 176 मजदूरों को लाया जाएगा वापस। रांची में रह रही छत्तीसगढ़ की 12 युवती पैदल पहुंची गुमला। प्रशासन ने मुहैया कराया भोजन और पानी। छत्तीसगढ़ भेजने की हुई व्यवस्था। सरायकेला में कोरोना को लेकर जागरूकता के लिए 11 संस्थानों का चयन। कबीर सेवा संस्थान ने पुलिसकर्मियों के बीच सैनिटाइजर, चाय और बिस्किट का किया वितरण। लोहरदगा शहर की छात्रा अनन्या पांडे ने पेंटिंग और कविता के जरिए कोरोना वॉरियर्स का बढ़ाया हौसला। लोगों से सुरक्षित रहने की अपील। दुमका के 13,000 मजदूर अन्य राज्यों में फंसे। परिजनों ने सरकार से लगाई वापसी की गुहार। डीसी ने कहा सरकार मजदूरों को लाने के लिए प्रयासरत। गिरिडीह के बेंगाबाद में सोलर स्वजल योजना बनी लोगों के लिए वरदान। ग्रामीणों को नल से मिल रहा है पानी। मुखिया के काम की सराहना। साहिबगंज में कक्षपाल रजनीश चौबे पर गोलीकांड को लेकर जांच तेज। बहुत जल्द मामले का होगा खुलासा। गढ़वा में जरूरतमंदों को राहत सामग्री बांट रही सीआरपीएफ। मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण। रामगढ़ में बारिश से ठंड का एहसास। मौसम विभाग का आकलन 4 मई से 8 मई तक आसमान में रहेंगे बादल। गुमला में फंसे मजदूरों को लगातार पहुंचाई जा रही है मदद। राशन के साथ साबुन भी कराया जा रहा है उपलब्ध। नवादा डीएम यशपाल मीणा ने आईटीआई से ट्रांजिट क्वारंटाइन सेंटर का किया निरीक्षण। प्रवासी मजदूरों के लिए है व्यवस्था। दरभंगा में 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर गए पीडीएस दुकानदार। पॉस मशीनों की अनिवार्यता हटाने की मांग। हड़ताल की वजह से लाभुकों को नहीं मिल रहा राशन। औरंगाबाद में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमी। सैंपल प्रभारी का दावा 3-4 दिनों की रिपोर्ट का ट्रेंड अच्छा। जिला प्रशासन के लिए राहत की बात। सिवान में 2 बाइक की सीधी भिड़ंत। दोनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। मैरवा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर फ्लाईओवर ब्रिज का मामला। भागलपुर में कोरोना के 6 पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों को किया सील। शिवहर में कोरोना का एक मरीज मिलने से इलाके में बढ़ी सतर्कता। डीएम अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि मुंबई से शिवहर आया था मरीज। खगड़िया के अलौली में पीडीएस दुकानदार कर रहा राशन वितरण में गड़बड़ी। शिकायत के बाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने की छापेमारी। प्रदर्शनकारी छात्रों की रिहाई की मांग को लेकर छात्रों ने व्यक्त किया आक्रोश। अगमकुआं स्थित राजकीय फार्मेसी में सरकार से की रिहाई की मांग। खगड़िया के गोगरी स्थित क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासियों के बीच अपर एसडीओ ने किया सुरक्षा किट का वितरण। गोगरी प्रखंड के कई पदाधिकारी भी रहे मौजूद। 13,000 से अधिक प्रवासियों के स्वागत के लिए खगड़िया तैयार। डीएम ने मिनी अस्पताल का लिया जायजा। गोपालगंज में कोरोना के नए 15 मरीजों की दूसरी रिपोर्ट भी आई निगेटिव। 5 दिन बाद फिर सैंपल भेजकर कराई जाएगी जांच। सुपौल लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर तैयार। डीएम एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा। आगे बढ़ते हैं खबर नालंदा से। यहां